नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस खास रिपोर्ट में हम आप सबको बताने जा रहे हैं, इस वक्त देखा जाए तो खास तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में। ममता बनर्जी टीएमसी की सुप्रीमो जिस तरीके से आए दिन कभी भाजपा को घेरती तो कभी इंडिया अलायंस में नेतृत्व को लेकर सवाल पे सवाल खड़ी करती नजर आई हैं। यहाँ पर सवाल है कि अब वाकई में इंडिया अलायंस में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी भी राजी हो जाएगी ममता बनर्जी को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपने के लिए। खैर, यहाँ पर ममता बनर्जी पर फैसले जो भी होंगे इंडिया अलायंस के अंदर वो तो वक्त बताएगा कि सपा और राजद और सपा तो उनके साथ खड़ी ही हैं। लेकिन ममता बनर्जी जो कि महाकुंभ को लेकर हाल ही में अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में थी, आज हम उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ, ममता बनर्जी एक ऐसी राजनेत्री हैं जो कि पिछले कई वर्षों से पश्चिम बंगाल में दहाड़ रही है शेरनी की तरह। तमाम बड़ी पार्टियां भी उनके टीएमसी के आगे शून्य पर टिक कर रह जाती है, क्योंकि ममता ने अपने राजनीतिक सफर को ऐसे मजबूत किया वक्त के साथ कि उन्होंने राजनीतिक जीवन को अपने जीवन बनाकर पूरी तरह से अपने पद को बनाए रखने के लिए पश्चिम बंगाल में बाकी पार्टियों के खिलाफ एक मजबूत, देखा जाए तो दावेदारी हमेशा पेश की। 5 जनवरी 1955 को ममता बनर्जी का जन्म हुआ, जो कि पश्चिम बंगाल में 8वें मुख्यमंत्री के तौर पर फिलहाल सेवा दे रही हैं। वैसे तो 20 मई 2011 से पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री ही हैं। ऐसी पहली महिला जो इस ऑफिस को संभाल रही हैं, जिन्होंने कई बार यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर काम किया। वेस्ट बंगाल की वो मुख्यमंत्री बनी, तब से वो राज कर रही हैं, बंगाल की कमान अपने हाथ में संभाल रही हैं, जिन्हें दीदी कहा जाता है, ममता दीदी कहा जाता है। अगर उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात की जाए तो हम आपको डिटेल में उनके शैक्षणिक योग्यता के बारे में जरूर बनाना चाहेंगे, क्योंकि राजनीतिक सफर में उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। लेकिन शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो कोलकाता में जन्मी ममता बनर्जी ने बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखने की वजह से वहां पर काफी ज्यादा जो है सो उनके बीच वो प्रचलित रही। वैसे तो उनके परिवार में प्रोमिलेश्वर बनर्जी और गायत्री देवी इनके माँ बाप हुए, और बनर्जी के पिता गुजर गए थे मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान जब 17 साल की थी ममता। 1970 में बनर्जी ने हायर सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशंस दिया देश बंधु शिशु शिक्षालय से। जी हाँ, उन्होंने हिंदी स्कूल से हायर सेकेंडरी बोर्ड का परीक्षा दिया। इसके बाद उन्हें जोगा माया देवी कॉलेज से बैचलर डिग्री प्राप्त हुआ। हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में उन्होंने बैचलर स्नातक की डिग्री हासिल की, और फिर उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की इस्लामिक हिस्ट्री में। जी हाँ, इस्लामिक इतिहास में उन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की, और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से उन्हें ये डिग्री मिली। और उसके बाद श्री शिक्षायानंद कॉलेज से उनकी पढ़ाई जो हुई, लॉ की डिग्री उन्हें मिली जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज ऑफ लॉ से। कोलकाता के इस लॉ कॉलेज से उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की। तो उनकी डिग्री के बारे में सुनकर यूं ही नहीं लोग चौंक जाते। 1984 में उन्होंने अपना नाम के आगे डॉक्टर लगाया, क्योंकि वो लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने डॉक्टरेट भी कंप्लीट किया। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट जॉर्जिया से उन्होंने डॉक्टरेट हासिल किया था, और पीएचडी भले एग्जिस्ट ना करे इस वक्त, लेकिन उन्होंने जो है सो डॉक्टर टाइटल हासिल किया था। और इसके अलावा आपको बता दें, सेंट जेवियर से उन्हें ऑनररी डी लिट लिटरेचर के लिए मिला था उपलब्धि। और इसके बाद कैलकाटा यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की, डॉक्टरेट की डिग्री के लिए उन्हें कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी, जी हाँ, किट से हासिल हुई थी उपलब्धि।
जो भुवनेश्वर की डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसके बाद वो राजनीति में लगातार सक्रिय रही। जोगमाया देवी कॉलेज में पढ़ते वक्त ही राजनीति में वो आ गए थे। छात्र परिषद यूनियन से उन्होंने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। तो हमने आपको आज ममता बनर्जी की पढ़ाई के बारे में जानकारी उपलब्ध कराया। इसके अलावा ममता बनर्जी के बारे में हम आपको बता दें, 15 साल की उम्र में राजनीति से जुड़ने वाली ममता बनर्जी ने जोगमाया देवी कॉलेज से पढ़ाई की शुरुआत के दौरान छात्र परिषद यूनियन को स्टैब्लिश करने के बाद स्टूडेंट विंग, कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंट विंग को लेकर वो काफ़ी मशहूर हुई। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को हराकर उन्होंने ये जो है स्टूडेंट विंग को लेकर अगर बात करें तो आगे अपनी राजनीति को बढ़ाया। फिर सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट से जो एफिलेटेड था उस बारे में बात करेंगे, जिसे लेकर वो काफ़ी चर्चाओं में आई। और फिर कांग्रेस पार्टी, वेस्ट बंगाल के कांग्रेस पार्टी को वो आगे बढ़ाती रही। कई पोजीशंस उन्हें मिले इस पार्टी में और फिर लोकल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से भी वो जुड़ी। इस तरह से उनकी राजनीतिक सफ़र काफ़ी सुर्खियों में रही हैं। तो वहीं अगर बात करें बहुत कम उम्र में 70 के दशक में ही जब उन्हें 70 से 1975 के बीच काफ़ी अटेंशन मिला प्रेस मीडिया की तरफ से, जब उन्होंने कार के ऊपर डांस किया था सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियंस के तौर पर। और काफ़ी ज़्यादा जयप्रकाश नारायण ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट अगर बात करें किया होना, लेकिन वो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करती नजर आई थी। यहाँ से उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट मिली थी। जनरल सेक्रेटरी वो बनी थी इंडियन यूथ कांग्रेस की, और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के लिए उन्हें मालिनी भट्टाचार्य की जो थी यहाँ की मालिनी भट्टाचार्य, उनसे अपनी सीट उन्हें हार कर गंवाना पड़ा था। तो उनका राजनीतिक सफ़र काफ़ी लंबा और काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक जुड़ा रहा है, इसलिए उनके राजनीतिक जीवन के बारे में जितनी बात की जाए वो कम ही पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, कभी भी शादी को लेकर ख्याल नहीं करने वाली ममता बनर्जी ने अपनी निजी ज़िंदगी में जिस तरीके से कई उतार चढ़ाव का सामना किया। अगर बात करिए तो एनडीए सरकार में 2003 में वो आई थी, कैबिनेट मिनिस्टर वो बनी थी बिना किसी पोर्टफोलियो के, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी ना रुकने की कसम खा ली थी। इंडियन जनरल इलेक्शन 2004 को उसमें उनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए देखा गया, लेकिन फिर इलेक्शन हारने के बाद जो है सो अलायंस टूटा तृणमूल कांग्रेस को लेकर। उसके बाद आगे ममता इस कदर बढ़ी कि पीछे उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। सिंगूर, नंदीग्राम और कई तरह के आंदोलन की वजह से भी ममता काफ़ी सुर्खियों में रही हैं। पहलवानों के भी प्रोटेस्ट, जैसे कि ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल विनिंग रेसलर्स के बीच पहलवानों की प्रोटेस्ट को लेकर भी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, संगीता फोडाक जैसी दिल्ली में जो प्रोटेस्ट कर रही थी पहलवानें, इनको लेकर भी ममता बनर्जी जो है सो खूब तारीफों में थी इनके, क्योंकि उन्होंने भी जमकर प्रोटेस्ट किया था भाजपा के खिलाफ, जिसे लेकर वो काफ़ी सुर्खियों में आई थी।